माँ गाटा रानी फिल्म्स की प्रस्तुति। बोली मात पिता गुरुदेव की। नौ मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है, खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है। घर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस इस बात का, वो बुढ़ापे में दुख पाती है। 9 मास गर्भ में रखती है, अमृत सा दूध पिलाती है। थोड़ा सा रिवर्ब कम कर दो। खुद गीले में सो जाती है, सूखे में तुझे सुलाती है, घर कांटा तुझको चुभ जाता, नैनों से नीर बहाती है, मगर अफसोस वही मां बुढ़ापे में दुख पाती है। मैं निवेदन करता हूं, यहां कौन कौन बेटा और बहू ऐसी है जो आज भी अपने मां बाप के साथ रहते हैं, अभी भी रहते हैं। जो कुंवारा है वहां की बात नहीं है, देखो कुंवारा की तो मजबूरी है। हाँ, जो परिणय थका वहां की बात कर रही हूं। हाँ, कुंवारा मजबूरी रोटे कौन गाले। कुंवारा की मजबूरी। ताली बजा दो एक बार जोरदार, क्या बात है। एक पंक्ति से इसको शुरू कर रहा हूं मैं, और आपको उसमें मुझे साथ देना है। हे काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। जो इस बात को स्वीकार करता वो ताली बजाकर मुंह से गाते हुए कहेगा, मेरी मां के बराबर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। चलिए, आपकी ताली ऐसे नहीं बजेगी, रिदम के साथ करते हैं। हे काली रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं, मां के बराबर कोई नहीं, मां के बराबर कोई नहीं, मेरी मां के बराबर कोई नहीं। किसी भी चीज को मान लेना बहुत बड़ी बात। आपने स्वीकार कर लिया कि मां के बराबर कोई नहीं, लेकिन क्यों नहीं? विद्वान कहते हैं कि मां की दुआ खाली नहीं जाती, और मां की दुआ तो भगवान से भी टाली नहीं जाती। अरे बर्तन मांज कर भी पान लेती है वो 4 बेटों को, मगर इस कलयुग में 4 बेटों से एक मां पाली नहीं जाती, एक मां पाली नहीं जाती। अकेली मां 4, 5, 6 ने पाल पोस बड़ा कर दिया करे, लेकिन जब घर में बीनने आ जाओ तो 4 बेटा मिले और एक मां ने न पाल सके। आजकल तो चंदन सिंह जी लोग मां बाप री पात्या कर बहुरू कर दिया, और पाती भी ई तरीका की कर रहा कि एक मां के 2 बेटा और 2 ही बेटा मां की पाती कर ले। बोलो मां यान पार नहीं पड़े तो देख, 1 तारीख को 30 तारीख तक छोड़ के रोटी देसी, और दूसरी 1 तारीख को 30 तारीख तक बड़ोड़ रोटी देसी, यान पार पड़ सी। मां बोली बेटा कोई बात नहीं, यान कर लो। 30 तारीख हुई और छोटा वाला की बींदनी बोली माताराम, चलो माताराम आपनो तो मेनू पूरो वे गयो, अब आप बड़ा के घरे चले जाओ। 80 साल की बूढ़ी मां माथा पर कपड़ा री गांठ बांध और लकड़ी टेकती हुई रवाना हुई, और बड़ा के घरे पूगी। बी दिन 1 तारीख न हो और 31 तारीख आई। अब सजना 31 तारीख ने मां कटे जावे, जाता पहली बिंदनी शेर वे गया, आज क्यों आई गया, आज 1 तारीख नहीं है। मां के तो कल आ जाओ आप। इतनी सुन बोई और मां की आंख में आंसू आई गयो, ढड़क ढड़क रोने लगी है। बेटा एक रात की तो बात है,
मैं थारे घर के बारे ही सो जाऊं। तू मैंने रोटी भी मत दीजिए लेकिन बारे मत निकाल। कहा कि बारे निकाल सी गांव का थारी बुराइयां कर सी और हमारे बेटा की कोई बुराई करे माने सहन नहीं मिला। लेकिन वो बींदनी नहीं मानी और उस मां को हाथ पकड़कर रास्ते लगा दिया। रोती बिलकती जाओ और एक मंदिर में सो गई। पूरी रात नैणाओं नीर टपक तो रहियो। आज 2 बेटा मिले, एक मां ने एक टाइम के लिए रोटी नहीं दे सका। कहीं हम वैसी जिंदगी तो नहीं जी रहे? कहीं कोई ऐसी मां तो नहीं है जिसको ऐसा दिन देखना पड़ रहा है? हमारे सजना जी मीना में 31 तारीख आया करती, या तो वह भूखी सो जाया करती या व्रत कर लिया करती, लेकिन कभी पड़ोसिया ने जरा न बोलिया करती हमारा बेटा मन रोटी न दिया। हमारा बेटा तो गणी आची राके मन। निवेदन करता हूं आप सभी से, इस मां जगदम्बा अन्नपूर्णा के दरबार में दोनों हाथ सीधे उठाकर आज ये शपथ लीजिए कि कुछ भी हो जाए लेकिन माँ बाप भूखे नहीं सोएंगे। ताली बजा दो एक बार जोरदार। क्या बात है। अगर इतनी शपथ लेकर भी आप चले गए हटाऊं तो मैं मान से कि आज को सत्संग सफल है। अगर आपका मन में यो भाव नहीं आयो कि यार कुछ भी हो जाए, माँ बाप भूखा नहीं रहना सब। माँ का कलीजा कितना बड़ा होता आपको पता है? एक कोई मारा जान को जो बरसात में भीगते हुए घरे आई गयो, बरसात में भीगते हुए घरे आई गयो तो दरवाजा पर भी की बड़ी बेण मिल गई। बड़ी बेणा बोली तू बावड़ो है, 2 मिनट रुक नहीं सक्यो। बरसात रुके बाद में आई जातो, थारे बीमार पड़वा का शौक है। थोड़ो आगे गयो तो बड़ो भाई मिल गयो। बड़ो भाई बोलियो नालायक है तू, जानबूझ के बीमार पड़ना चाहता इसलिए बरसात में भीगता हुआ आया है। मेरे सजनों आपको पता है 3रे नंबर पे तौलिया लेकर वो मां खड़ी थी और मां ने कहा 2 मिनट बरसात रुक नहीं सकती? 2 मिनट बरसात ही रुक जाती मारो बेटो कमो कम सूखो घरे तो आई जाता। और लोगों ने कहा कि बरसात रुकने के बाद आता, लेकिन मां ने कहा कि बरसात को रुक जाना चाहिए था जब मेरा बेटा घर आ रहा था। एक बार ताली बजाओ उस मां के लिए। कोई बराबरी नहीं कर सकता। 4 पंक्तियों का भजन सुना रहा हूं आपको। अब तक 7 करोड़ लोगों ने सुना है, उसमें आप भी शामिल हो जाइएगा उस दर्द को सुनने के लिए। सजनों, एक गांव में एक 65 साल की बूढ़ी मां रिया करती, एक ही भी का लड़को, और पिताजी बचपन में खत्म हो गया भी। लड़का ने दूसरा के मजूरिया कर, झूठा बर्तन साफ कर, पाल पोस और पढ़ाई बड़ो करी। पढ़ाई लिखाई भी ने एक दिन नौकरी लगा दी एमएलए साहब। एक दिन भी के पढ़ी लिखी बींदनी भी आएगी। 1 साल तो आछी राख्यो और 1 साल बाद में बोलो बुढ़िया अब तू हमारे सागे नहीं रह सकती। इतो सुनता ही मां के तो पगा तलाऊ धरती की सगी। बोली वापस बोल थारी मां लागू मने ही करूं बारे निकाल रहे हो? बोले मां कुछ नहीं, अब थारे और मारी बींदनी के बने नहीं और मैं थारा चक्कर में मारो घर नहीं बिगाड़ सकूं, चली जाके। तो चंदन सिंह जी कपड़ा की गांठ बांध और हाथ पकड़ घर के बारे खड़ी कर दियो और दरवाजा के 2 ही लगा हाथ खड़ो हो गयो। चली जा बुढ़िया, आज के बाद इस घर की आस मत करना। तू तेरे हिसाब से जी ले, मैं मेरे हिसाब से जी लूंगा। मां के आंखा में सावण भादवो उतरायो, ढड़क ढड़क रोने लगी। है बेटा इतनी मत कर मारा लाल, थारी मां लागू रे। रोती बिलक तू उस मां की आवाज सुनेगा, अपने बेटे को क्या समझाती है वो मां, सुनेगा बड़े भाव से। कहने लगी मां, अरे अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की रे लाला, गोद्या मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की लाला, कांधा पे राखी बेटा, मोरा पे राखी लाला, पलका में राखी रे। ओ हारे बेटा मत ना निकाले हो रा, हारे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो रा। हेलो
बजाओ अपनी माँ के लिए। अलका मेरा की बेटा रे, पलका मेरा की रे लाला, गोदिया मेरा की बेटा, हिवड़ा मेरा की बेटा, पलका मेरा की रे। ओ अरे बेटा मत ना निकाले हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत हो वे हो रहा। भाई साहब आप नीचे बैठ जाओ। माँ तो रो रही है, राम नाच रही है। भजन के भाव से वो माँ रो रही है और आप नाच रहे हो। छोटी सी उम्र में बेटा रे, लाड लड़ाई रे थारा, लाड लड़ाई बेटा, गीला में धोई बेटा, दूधो पिलाती लाला, झूला झूलाती लाला, टीको लगाती रे। ओ अरे बेटा मत ना रुलावे हो रहा, अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रहा। बेटा बेटा माँ बोली है बेटा, सर थोड़ी आवाज कम करो। माँ बोली है बेटा, बे सारा ही दिन भूल गयो, याद कर जब तू छोटो सो गोया कर तो मैं थारा लाड लडाती, थने दूध पाती, थने झूला झूलाती, कोई सु लड़ भी आ जातो तो ही मारा सीना लगा लिया करती, और थारे कटे नजर नहीं लाग जाने वास्ते मैं काजल को टीको लगाया करती। बताओ सबके लगा वो टीका, माँ के हाथ को काजल को टीके सबको लागियो तो एक बार ताली बजा दो उस माँ की ममता के लिए। बेटो बेटी अगर सांवलो भी वेगियो तो भी वहां आंख मुंह काजल निकाल रही भी टीको लगाइए, हमारे बेटा के कटे नजर नहीं लागती। और सच्चाई तो यह है विधायक साहब, बालपना में अपन कोई छोटी मोटी बुखार भी आई तो वह बूढ़ी माँ पूरी रात आपने सिराने बेटी बेटी आंखों नींद निकाल दी। आज मारो बेटो बीमार है, पूरी रात जागती रही, आज मारो बेटो बीमार है, भगवान का हाथ जोड़ती रही, मारो मारी उम्र भी के लाग जाओ लेकिन यो अच्छे होना चाहिए। लेकिन याद करो बुढ़ापा में जब भी मां ने बुखार आई, बुढ़ापा में जब भी मां ने बुखार आई तो बताओ आपने महीनों कुणो जो भी के पूरी रात सिराने बैठे हो, कोई जवाब दे सकता है? बुढ़ापे में उस मां के सिराने बैठने वाला कौन था? शायद हमारे में से कोई भी नहीं था। पूरी रात चौबारा में खाट पर तड़प रही है, सामने बेटा और बहू को कमरो, नैना में नीर भरो और पूरी रात जागती रही। एक बारी बेटो कमरो खोल कर पूछते माँ तन पानी छावे कि दवाई छावो तो मेरी ममता भर जा, लेकिन पूरी रात में एक बार भी कमरो नहीं खुल्यो। जद वह माँ बोली वाह बेटा वाह, इतनी समझा रही है, खूब तड़प रही है, रो रही है। मन में विचार करी बेटा रे थोड़ो भाव आवेला, लेकिन बेटा रे फर्क नहीं पड़ो, हाथ पकड़ो और धक्को दियो, बुढ़िया तू जिद्दी घनी है क्यों, चली जा, तेरा भाषण सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जदे वह मां धरती पर गिर पड़ी और जो ही धरती पर गिरी, धरती माता रे भी आंसू आ गया। आज एक मां बिलख रही है और एक पापी बेटा ने ज्ञान नहीं होयो तो मां खड़ी वेगी, थोड़ी रीस में आएगी और कहने लगी मैं जानगी अब क्यों निकाल रही, तो जवाब है मां को काहे कहने लगी है बेटा, अरे आग्यो बुढ़ापो बेटा रे, खारी थन लागू रे लाला, बुरी थन लागू बेटा, आछी को न लागू बेटा, बुरी थन लागू रे। ओ, अरे बेटा मत ना
दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। खुशियों का दिन आया है, जो मांगा वो पाया है। आज मेरी माँ ने मुझको बेटा कह के बुलाया है। ओ माँ, ओ माँ, ओ हो माँ, ओ माँ। अब बूढ़ी होगी जीव निकाल दो, लेकिन याद रख, थोड़ी सी आवाज कम कर दो। याद रख एक दिन बुढ़ापो थारो भी आवेला। और बुढ़ापे की कहानी सुनाता हूं 2 मिनट की, आप सुनना, गौर करना आपकी पत्नी में और उस मां में कितना फर्क है। मान लो अपना बैला के साथ आप घरे आया, कई बार विधायक साहब अपने मित्रों के साथ आते ही हैं। अभी बूढ़ी मां की आदत है, वह घर में अगर आटो भी लगा रही है तो ही आटा का हाथ ले रही बारे भाग रे आया करे। माथा पर चूंदड़ी है या नहीं है, थोड़ी और कम कर दो। माथा पर चूंदड़ी है या नहीं, हाथ धोया कि नहीं धोया, लेकिन वह भागर बारे आया करे। बेटा कौन आयो है, बेटे में आपनो कहीं जवाब रिया करे। चल चल तू महीने चाल मां चाय बना, मैं कोई पर्सनल बात कर रहा। लेकिन वह मां बुरो नहीं मान्यो, फिर भी आई बोली बेटा कोई बात नहीं, थे दो ही भाई बात करो, मैं थारे वास्ते चाय बना रही हूं। कदे बींदनी ने बोल रहे देख जो, कदे बींदनी ने बोल रहे देख जो कि चल 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 तू महीने चल चाय बना, मैं कोई बात कर रहा। फिर देखा चाय आवे कि डायरेक्ट बगूनी आवे, मिलगी फिर चाय। तेरे जैसे बहुत देखे हैं, बहुत जोर जना रहे अपने दोस्त के सामने है, लेकिन मां बुरो नहीं मान्यो। चली गई वो मां, रवाना वेगी मां, पल्लू आंसू पहुंचती जा रही है। एक बार ही बोल दे तो मैं कौन सो ज्यादा धानकारी। रोती हुई रवाना हुई, थोड़ी दूर गई, एमएलए साहब भी मां की ममता फिर जाग पड़ी। मां तो समंदर है ममता को, मन में विचार करी रे बावली थारे एक ही बेटो और भी नहीं छोड़ जा रही है। गांव का इन्हें थोड़ा ही जाने, गांव का तो थने जाने, गांव का काहे कैसी मां बेटा नहीं छोड़ चलेगी। तो भाग वापस आएगी, और वापस आर अपना बेटा रा पग पकड़ लिया, लूमगी पगा के। बताओ आप, माँ बाप अपना पग पकड़े या आपा माँ बाप का पग पकड़ा। आज एक माँ दुखियारी बिचारी बेटा रा पगा रे लूमगी है, बेटा थारी गाय हो, एक बार सिर्फ एक बार बोल दे माँ तू वापस आ जा तो ममता भर जा, और देख तू थारी साथ राग ले मैं थारा कितना काम कर ले। 65 साल की उम्र जा पगा में खड़ा रेबा की हिम्मत नहीं है। आज अपना बेटा री ममता रे वास्ते बोल पड़ी है बेटा अरे गाय यहाँ चरा लू बेटा रे, बछड़ा चरा लू थारा, बछड़ा चरा लू बेटा, आदि खा लू ली बेटा, आदि खा लू ली बेटा, नीचे सो लू ली बेटा, नीचे सो लू, रिवर्स बंद कर दो, नीचे सो लू ली रे। ओ अरे बेटा मत ना रुलावे हो हर भर बेटा न्यारो मत होवे हो। थारी गाया ही चरा ले, थारा बछड़िया ही चरा ले, मैं आदि खा ले, नीचे ही सो ले, थारी बींदनी का आगे भाग भाग कर काम भी पूरा ही कर ले। मारा लाल मत ने का, मैं जाऊं तो कटे जाऊं। बहुत रोई, बहुत कुरलाई, बहुत हाथ जोड़िया, बीदिन तो भगवान का भी आंसू आ गया। आज एक माँ तड़प रही और बेटा रे फर्क नहीं पड़ियो। जदे वह माँ हाथ जोड़ अपना बेटा के सामने खड़ी हुई, बेटो हाथ पकड़े और बोलियो बुढ़िया और रस्तो सीधो गांव के बारे जावे, चली जा, अब आस मत करी घर की। माँ रवाना वेगी, चली गई, बेचारी करती भी काई। मैं चाहता हूं माँ जगदम्बा की ऐसी कृपा हो कि यहाँ बैठी किसी माँ के साथ ऐसा नहीं हो। अगर आप चाहते हो तो एक बार ताली बजा दो जोरदार। किसी की माँ के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। भजन की अंतिम पंक्ति सुना रहा हूं आपको। देखिए इतना सहन करके भी वो मां महान है। गांव का पड़सा में गई तो मगर बाप जी मिल गया था। बादशाह ने देखते हैं आंखें का आंसू पहुंच लिया तुरंत।
अबार बासा तो पूछी माँ थी इतनी शाम पड़े कपड़ा लेर जा कटे रहो। तो बासा आता ही पूछ लिया माता राम इतनी शाम पड़े अब कपड़ा बांधर जा कटे रहो। तो मेरे सजनों उस माँ ने ये नहीं कहा कि मारो बेटो निकाल दियो। अगर मैं यान बोलूं तो हमारा बेटा की इज्जत कम हो जासी। अगर मैं यान बोलूं तो हमारा घर की इज्जत कम हो जासी। एक बार ताली बजाओ इसी माँ के लिए। इतनी बेइज्जती झेल भी इतना दुदकार सहन कर भी आई बोल रही है हमारा बेटा की इज्जत कम नहीं बनी छावे। और बाप जी ने जवाब दी बासा आज मारो बेटो बोलियो माँ तू 2-4 दिन तीर्थ जाया और मैंने ये 10 रुपया खर्चा का भी दिया है। बाप जी तो चले गया लेकिन वह माँ वापस मुड़ी और नेणा में नीर भर बोली रे बावड़ा कुण ने सिफारिश देस्यूं कुण ने बोलस्यूं। तो अपना बेटा ने मन में समझाइए बेटी बेटी रोती हुई है बेटा अरे माता पिता तू बेटा रे घर को है मांडन बेटा घर को है मांडन बेटा खुशियारो आंगन बेटा घर को है मांडन बेटा खुशियारो आंगन रे ओ अरे बेटा मालूनी समझावे हो रा अरे भरा बेटा न्यारो मत होवे हो रा। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। ईमानदारी बताओ भगवान नजर आते हैं माँ जब देखूं तेरी सूरत। कोई है बींदनी यान की अठे जिन्हें सासू जी दिखता यान लागता हो कि सासू जी नहीं मारा तो राम जी आए गया। कोई है अठे बींदनी यान की देख लो सच्चाई ये है एक भी नहीं है ना। अरे ऐसे हाथ खड़ा कर लेते झूठ मूठ का ही। लेकिन वो बेटी है ना वो करने नहीं देगी इनको। उसको पता है सच्चाई सच्चाई रहेगी। इधर कोई बेटा ऐसा है जिसको माँ बाप दिखते हैं ऐसा लगता है कि माँ बाप नहीं मेरे परमात्मा आ गए मेरे भगवान आ गए। अब आए वो आप वाली बात पे ताली बजा दो यार क्या बात। जब जब दुनिया में आए बड़ा बड़ा एक सेकेंड बड़ा बड़ा मोबाइल रखा है सबके कन्ने है लेकिन शायद कोई बेटो या बेटी आन की वेला जी का मोबाइल ने ऑन करता ही माँ बाप की फोटो आओ शायद। हाँ ऐसे धर्म की धरती खाली नहीं है भी। आजकल बेटा कहीं बींदने की फोटो जरूर लगाओ। जो लगा के बैठा है उनके लिए तो एक बार तालियां होनी चाहिए जोरदार। ये देखो वो जिन्होंने लगा रखा है उनके लिए ताली हो। आजकल कई विधायक साहब बींदने की फोटो लगाओ और लगाओ जो तो लगाओ साहब नीचे लिखते हो रहे वाइफ इज माई लाइफ लिखते हो रहे लोग। कोई बात नहीं यार कदे कदे मम्मी इज माई लाइफ फादर इज माई लाइफ भी पापा इज माई लाइफ भी कर लिया करो लेकिन नहीं करते हैं। आइए मिलकर के गाते हैं और ताली आपके साथ। ममता के मंदिर की है तो सबसे प्यारी मूरत भगवान नजर आते हैं जब देखूं तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए जन्मों की दीवारों पर हम प्रेम अपना लिख जाए। ये बंधन तो प्रेम का बंधन है जन्मों का संगम है। छोटू सिंह जी ये पंक्ति साथ साथ गाते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है जन्मों का संगम है। हो थोड़ा इसका बेस कम करो।
परीक्षा की घड़ी, एक सेकंड, परीक्षा की घड़ी है, बिल्कुल पूरा गाएंगे अपन। इस भजन को सुनने के बाद लाखों लोगों ने जिंदगी बदली है। कभी भी जिंदगी में ऐसे मत बोलना कि मेरे माँ बाप मेरे पास रहते हैं, कभी भी मत बोलना। अपनी औकात नहीं है कि उन माँ बाप को अपन पाले, लेकिन लोग बोल दिया करते हैं। आजकल दो बैला बरसा में मिलिया, और बरसा में मिलिया तो दो ही बातें कर रहा। आजकल कहीं जिंदगी है ख्यान की है, बोले बहुत बढ़िया है, मैं मारी बींदड़ी मारा टाबरिया और मारा माँ बाप भी मारा कन्ने ही रह रहा है, तू बता थारी जिंदगी क्यान की है। तो उसने जवाब दिया बहुत अच्छी जिंदगी है, बहुत आनंद आ रहा जीने में, मैं मारी बींदड़ी मारा टाबरिया मारे माँ बाप की साथ रिया कर। एक बोलियो कि मारा माँ बाप मारे कन्ने रेवे, और एक को जवाब हो कि मैं मेरे माँ बाप के पास रहता हूं। कभी भी जिंदगी में मौका मिल जाए तो यही बोलना। लेकिन आजकल बींदड़िया सासरों पीर जावे, और जब घरवाला पूछ लेके कान का आजकल मारा डोगरा डोगरी मारे कन्ने ही रह रहा है, आई बोले आजकल मारा डोगरा डोगरी मारे कन्ने ही खा रहा है। अपनी औकात तो वन खिला सका रोटी, वह अपना जान का पता नहीं कितना ने खिलार बड़ा कर दिया। एक ही बात है सजनों, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, जिस घर में माँ बाप हंसते हैं, ये माँ घाटा रानी, बालाजी महाराज और श्री चार भुजानाथ उसी घर में बसते हैं, उसी घर में बसते हैं। जटे माँ बाप हंसता मुड़कता रिया करे, भले ही कच्ची झोंपड़ी हो, और अगर माँ बाप हंसता खेलता मिल जावे, समझ लेना ये संसार का सबसे बड़ा अमीर आदमी है। जिस घर में माँ बाप हंस रहे हैं, और भले ही करोड़ा को मकान हो, अगर माँ बाप दुखी मिले तो समझ लेना कि ये संसार का सबसे गरीब आदमी है। मैं चाहता हूं आप अमीर बनो, गरीब नहीं बनना अपने को। गरीब तो वो होते हैं जिनके माँ बाप नहीं होते। जिसके घर में माँ बाप है और उनकी सेवा है, वो संसार का सबसे अमीर इंसान है। और जिसके घर में माँ बाप तो है लेकिन उनकी सेवा नहीं है, वो संसार का सबसे गया बीता इंसान है। मैं चाहता हूं कि इस दरबार में बैठा हुआ कौन कौन बेटा और बहू ऐसा है जो आज के बाद अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेगा, उठा करके हाथ बता दीजिएगा। दोनों हाथ सीधे करो, क्यों डर रही हो, खड़े करो हाथ। जो आज के बाद अपने माँ बाप से धोखा नहीं करेगा, दगा नहीं करेगा, बजाकर ताली बता दीजिए आप। ईश्वर करे आपकी बात सही हो और उन माँ बाप की एक सुहानी रात हो, एक उनको सवेरा मिले, उनको भी प्यार मिले, आराम मिले। एक ही शब्द के साथ भजन को पूरा करूंगा, क्योंकि मैं तो आपका अपना हूं, मैं 2-4 बार पहले भी आया हूं, लेकिन छोटू सिंह जी काफी दूर से आए हैं। सभी भक्त अपनी आत्मा को आवाज देते हुए, हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। ताली बजाकर बताइएगा, जय हो। उपकार है इनके लाखों ही, इस बात को मत भूलना। हर बात को तुम भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। ओ प्यारे सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ, सबसे बड़ी है माँ। भोली मात पिता गुरुदेव